हेलो चैंपियंस। तो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई और खास वीडियो में। तो आज है हमारा एसओएससी स्टेम एग्जाम का डे नंबर 10, जिसमें हम करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है सिंबल सब्स्टिट्यूशन। तो हमने डे नंबर 9 तक कर लिया था और जो बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी वीडियोस देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक दिन चैंपियन बन के रहोगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो बच्चों, सिंबल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन दी होती है, एक बोर्डमास वाली, जिसमें हमें बहुत सारे सिंबल्स दे रखे होते हैं। ठीक है, मतलब पहले से ही बोर्डमास के लिए एक इक्वेशन लिख रखी होती है। हाँ, और फिर क्या बोलता है कि यहाँ पर हमें प्लस को माइनस से चेंज कर देना है, माइनस को प्लस से चेंज कर देना है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड से। ऐसे अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, हर क्वेश्चन में अलग से डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और फिर समझते हैं कि बाकी कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आपको कि 15 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा। और फिर अब ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, आपको उसको सॉल्व करना है। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि इसने इससे पहले कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे आप पढ़ सकते हो कि इफ प्लस मींस माइनस, अगर प्लस का मतलब हो माइनस, अगर प्लस का मतलब हो माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन पूरी नहीं लिखी। 10 प्लस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू, ठीक है, तो प्लस का मतलब माइनस हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें चेंज करते आना है। तो क्या लिखा हुआ है? प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस है। तो जहां जहां पर सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई का माइनस मतलब है डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? डिवाइड। ठीक है, लिखा हुआ है ना कि मल्टीप्लाई मींस डिवाइड। क्या लिखा हुआ है बच्चों? मल्टीप्लाई मींस डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड आ गया। अब डिवाइड मींस प्लस, डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस, डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। तो देख रहे हो बच्चों किस तरीके से इक्वेशन क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। क्या हो रही है? चेंज। तो हमें ये जो दी हुई है इसको सॉल्व नहीं करना, जो नई इक्वेशन बन रही है उसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो प्लस 10। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे कौन सा सिंबल है? प्लस। तो बोल रहा है कि प्लस का जो मतलब है वो क्या है? माइनस। तो प्लस का मतलब क्या है? माइनस, तो -5। और माइनस का जो मतलब है वो क्या है? मल्टीप्लाई। वो क्या है? मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? बोर्ड मास। क्या यूज करेंगे? बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है, बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, ऑफ का मतलब वो निकालना ब्रैकेट से। ठीक है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो डिवाइड है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 आएगा। ठीक है, प्लस 10 माइनस 5 इंटू में 3। तो डिवाइड के बाद अब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 5 माइनस का क्या जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई के बाद क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई के बाद क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस। तो प्लस करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? 13 माइनस का 15। तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। और माइनस का 2 कौन सा ऑप्शन दे रखा है? वो आपका सी ऑप्शन दे रखा है। तो सी ऑप्शन क्या जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आई? हाँ, इजी क्वेश्चन। इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखो, सब में यही करना है, बस क्वेश्चन के हिसाब से हमें इक्वेशन को क्या करना है? चेंज करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 15 इंटू में 3 डिवाइड बाय 15 प्लस में 5 माइनस में 2 इक्वल्स टू क्या होगा। अब यहाँ पर क्या रखा है कि प्लस का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है माइनस। ठीक है, और माइनस का मतलब है अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है? मल्टीप्लाई है। तो आपको कैसे करना है? जब एग्जाम में आप सॉल्व करोगे जल्दी जल्दी, तो पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले कौन सा सिंबल है? मल्टीप्लाई। तो अब देखो क्वेश्चन में ढूंढो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई मींस डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? डिवाइड। तो उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? कौन सा सिंबल है? डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड मींस प्लस। तो डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। तो प्लस 15 हो गया। अब उसके बाद कौन सा सिंबल है? प्लस। तो प्लस का देखो, प्लस मींस क्या है? माइनस। प्लस का मतलब क्या है? माइनस। ठीक है, और फिर माइनस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो माइनस का मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? डिवाइड होता है। ये 5 प्लस 15 माइनस 5 इंटू 2। अब क्या होगा इसके बाद होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना रहेगा? 10 हो जाएगा। अब इसको अब क्या हो जाएगा? प्लस होगा, तो प्लस 20 माइनस 10, तो कितना रहेगा? हमारा 10 हो जाएगा। क्या रहेगा? आंसर कितना आया? 10। अभी 10 कौन से वाले ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। और ये डे नंबर 10 है, डे नंबर 9 का कोई भी पीडीएफ नहीं है। वो सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखवा दिए थे, तो आपको वही करने,
तो उसको आप एक पेपर पे लिख के उसको अटैच कर सकते हो। बट ये वाली पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा? वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो याद से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? सेम ही, ठीक है, फिर से इक्वेशन दे रखे हैं कि 16 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई में 6 माइनस 2 प्लस 12 इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है, बट फिर से क्या हो रखा है? कुछ चेंज कर रखा है। ठीक है, तो मैंने बोला पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप बस एक सिंबल को चेंज करते जाओ। तो डिवाइड का मतलब क्या है बच्चों? डिवाइड का मतलब है प्लस, सॉरी, इस क्वेश्चन में डिवाइड का मतलब जो है वो क्या है? प्लस, वो भी क्या है? प्लस, तो प्लस 8। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माइनस। ठीक है, और फिर माइनस का मतलब क्या है बच्चों? देखो माइनस का मतलब क्या लिखा हुआ है? माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर अब क्या बोल रखा है? प्लस। अब प्लस का मतलब क्या है बच्चों? प्लस का मतलब है डिवाइड, प्लस का मतलब है डिवाइड। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से। तो पहले सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? 1/6 आएगा, है ना? क्योंकि कुछ बच्चे क्या कहते हैं सिर्फ 6 लिख देंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2 को डिवाइड कर रहा था 6, तो क्या आएगा? 1/6। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 6 से 6 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होगा तो अब क्या है? 16 प्लस 8 माइनस में 1, तो कितना आएगा? 24 माइनस 1, तो कितना आएगा? 23। और 23 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? वो दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना? इक्वेशन ये दे रखी है 0 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 4 इंटू बाय 5 प्लस 6 दे रखा है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा सिंबल है? डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस है। डिवाइड का मतलब क्या है? तो 0 प्लस 40। ठीक है, अब उसके बाद क्या रखा है? -5 माइनस। अब माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है, माइनस मींस डिवाइड। माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड है। माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड है। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग आपको डायरेक्शन दे रखे होंगे। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है बच्चों आपको? उसके बाद ध्यान से मल्टीप्लाई दे रखा है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। अब नेक्स्ट सिंबल क्या है? प्लस का। अब प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना होता है? तो 0 प्लस पहले डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 10 माइनस 5 इंटू में 6 होगा। फिर क्या है? 0 प्लस 10, अब ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब प्लस होगा, तो 0 प्लस 10 माइनस 30, तो कितना आएगा? माइनस का 20। क्या आएगा? माइनस का 20। ठीक है, माइनस 20 आएगा। इसका आंसर बच्चों आएगा ई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ई आएगा। नन ऑफ दीज। क्या आएगा बच्चों? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक कर लेना। ठीक है, तो क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों? फिर से देखो। 5 प्लस क्या होगा? ठीक है, अब एक एक करके चेंज करते हैं। तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, चेंज कर दिया। माइनस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है डिवाइड, चेंज कर दिया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, चेंज कर दिया। ठीक है, फिर डिवाइड का मतलब है प्लस, चेंज कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करना है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2 माइनस 2 प्लस का 9। ठीक है, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, -2 प्लस 9। तो पहले प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 19 माइनस 2, तो कितना आएगा? 17। ठीक है, अब 17 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सी। तो सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन डन हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर लैंग्वेज का यूज करा है। तो जो अब 6th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब तक हमें सिंबल दे रखा था। अब क्या है? लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज से डरते थोड़ी ना, हम कर लेंगे आराम से। तो अब यहां पर दे रखा है इक्वेशन 20x, मल्टीप्लाई नहीं है, x है। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ऐसा मतलब मल्टीप्लाई दे रखा है। चलो ठीक है, अब क्या हो रहा है? इफ मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बच्चों? एडिशन है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? एडिशन। तो चेंज कर दिया। चलो ठीक है। डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और प्लस स्टैंड फॉर, प्लस जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए? वो मल्टीप्लाई के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, और माइनस जो स्टैंड करता है वो डिवाइड के लिए। तो हमारे पास और तो कुछ है नहीं, हमें मल्टीप्लाई दे रखा है, उसको चेंज कर दो, है ना? तो हमारा चेंज हो गया। इतना ही क्वेश्चन दे रखा था, तो आराम से
अब सबसे पहले क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस होगा तो कितना होगा 26 हो जाएगा, -6 +4, तो अब +4 भी ऐड हो जाएगा 30 -6, तो कितना आएगा आंसर 24 आएगा। कितना आएगा 24, और 24 कौन सा है, बी ऑप्शन है। कौन सा है बच्चों, बी ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, सॉरी 6 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 6 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन डन। अब बात करते हैं 7 क्वेश्चन पे। इसके बाद करते हैं 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इक्वेशन हमारे पास क्या देखिए, 4 + 11 डिवाइडेड बाय 5 - 50। ठीक है, अब एक एक अरेंज करते हैं। तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो प्लस का मल्टीप्लाई चेंज कर दिया। ठीक है, डिवाइड का मतलब है माइनस, डिवाइड का मतलब है माइनस, कर दिया चेंज। मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई तो दे नहीं रखा तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद माइनस का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है प्लस, चेंज कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 44 - 5 + 50। ठीक है, प्लस वाला करेंगे तो कितना आएगा 94 माइनस के 5, तो कितना आएगा 89 आएगा आंसर। और 89 हमें दे रखा है इसमें, तो 89 हमें इसमें नहीं दे रखा है, तो इसका ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा, ई। क्या हो जाएगा 7 का ई, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 89 हमें नहीं दे रहा है, 79 दे रखा है, 89 नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 7 हो गया डन। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी 5 क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, 5। ओके, ठीक है, चलिए। तो हाँ, तो 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 15 प्लस में 3 इंटू में 5। ठीक है, खुद भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होने चाहिए ना, तभी तो पीडीएफ डाउनलोड करोगे, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर आप थोड़ा ना करोगे डाउनलोड, बोले भैया तो सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो आज से मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, अब तक होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि अब तक आप सीख रहे थे, अब मुझे पता है 10 दिन हो चुके हैं, आप बहुत कुछ सीख चुके हो। ठीक है, तो अब आपको होमवर्क भी मिला करेगा। ठीक है, चलो, तो अब ये क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, 8 क्वेश्चन में अब क्या लिखा हुआ है कि ध्यान से देखो कि डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड मींस माइनस। ठीक है, तो 10 - 2। ठीक है, फिर क्या रखा है, माइनस का मतलब क्या दे रखा है, माइनस का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 15। ठीक है, फिर प्लस का मतलब क्या दे रखा है, प्लस का मतलब दे रखा है डिवाइड, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड। ठीक है, प्लस का मतलब डिवाइड दे रखा है। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है कि डिवाइड मींस माइनस, डिवाइड यहाँ पे तो डिवाइड तो है ही नहीं। ठीक है, वो तो कर चुके हैं हम डिवाइड में। ठीक है, फिर 3 और मल्टीप्लाई दे रखे, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस। ठीक है, हो गया। अब आपको सॉल्व करना है, तो इंटू में 15 इंटू में 15, अब उसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, 5 आएगा, +5। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 + 5, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना है 15 - 10 कितना आएगा, 5 आएगा आंसर। और 5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 5 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा एक बार बोर्ड को साफ कर लूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 9, 8 तक कर चुके थे, 9 तो देखो क्या है कि अब हमारे पास ए बी की फॉर्म में दे रखा था, 4a 3b, ठीक है, a2। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहाँ पे हमें सिंबल्स की मदद से दे रखा है, सिंबल्स दे रखे हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ए बी एक साथ दे दिए। ठीक है, तो अगर ए बी एक साथ दे रखा है तो यहाँ पर आई थिंक कुछ नंबर तो होगा जरूर से। ठीक है, और यहाँ पर बाय मिस्टेक ए आ गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर आएगा, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं हमारी तरफ से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस हो गया है, तो अब हम क्या लेंगे 5, और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आंसर देख लेंगे जो आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि ए का मतलब है प्लस, देखो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि ए का मतलब क्या है, प्लस, तो ए की जगह पर क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। अब क्या बोल रखा है, ध्यान से देखो कि 3, इसका क्या है 3। अब बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है सब्ट्रैक्ट, तो बी का मतलब है सब्ट्रैक्ट, डाल दिया। अब फिर क्या है बच्चों 5 है, फिर क्या है ए प्लस का है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों 2 है, प्लस का है, फिर 2 है ना, तो सारे सिंबल डाल दिए। अब सी तो था नहीं इसमें, ठीक है, तो ये सब डाल दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, तो ये कितना है 7। ठीक है, +2 - 5, तो कितना आएगा 9 - 5 कितना आएगा 4, तो 4 इसका आंसर होगा। और 4 दे रखा है बी वाले ऑप्शन में, किसमें दे रखा है, बी वाले, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अगर हम 5 लेके चलते हैं। तो 9 क्वेश्चन का पीछे आपको आंसर सी दे रखा है। ठीक है, सी इसलिए दे रखा होगा बच्चों क्योंकि हमें यहाँ पे हमने 5 लिया ना हमने खुद से। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। ठीक है, इसीलिए, बट क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में भी इस तरीके की क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्या देखा है 7p3, ठीक है, y6 x5, ठीक है, क्या होगा बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो 7 p का मतलब क्या है, p स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, p का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डाल दिया। ठीक है, अब y जो स्टैंड करता है वो सब्ट्रैक्ट के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो y की जगह सब्ट्रैक्ट डाल दिया। ठीक है, और जो x स्टैंड करता है वो कर रहा है प्लस के लिए करता है। अब बस को सॉल्व करना है, तो बस सबसे पहले हमने क्या सीखा था, ब्रैकेट सॉल्व करना। तो 21 - 6 + 5, अब प्लस 5 क्या हो जाएगा, 26 - 6, तो कितना आएगा 20। ठीक है, तो 20 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 20 दे रखा है हमें डी ऑप्शन में। क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा, तो डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, अब इसके बाद 11th क्वेश्चन आप होमवर्क में आराम से कर लोगे। ठीक है, 12th भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब 13 वाला थोड़ा करवा देता हूँ, 13 वाला थोड़ा क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो 11 12 आपके लिए होमवर्क है। कौन कौन सा होमवर्क है आपके लिए, 11 12, ये दो क्वेश्चन अभी तक के लिए आपके होमवर्क है, और 13 वाला मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 13 वाले देखो क्या दे रखा है कि हमें ना बता रखा है कि माइनस का मतलब है डिवाइड, माइनस का क्या मतलब है, डिवाइड। ठीक है, और प्लस का मतलब है क्या, मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मतलब है क्या, माइनस, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि इनको इसमें चेंज करना है, और फिर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बच्चों, 4 ऑप्शन। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, आपको तो दिख रहा होगा, मेरे को नहीं दिख रहा, बट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब बोला है कि इनको अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, इनको क्या कर दूं, इनके जो साइंस है इनको साइन चेंज कर दूं, तो इनमें से कौन सा वाला सही दे रखा है, कौन सा वाला सही दे रखा है। ठीक है, तो एक करके सबका चेंज कर देता हूँ। डिवाइड का मतलब क्या बच्चों, माइनस, तो डिवाइड किया माइनस। प्लस का, प्लस की जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आएगा बच्चों, प्लस। ठीक है, और माइनस की जगह पे क्या आएगा, डिवाइड। हो गया, चेंज कर दिया। अभी सॉल्व करेंगे, मैं सबको चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर प्लस की जगह पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई, माइनस की जगह पे क्या आएगा, डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आएगा, प्लस, और डिवाइड की जगह पे कितना आएगा, माइनस। ठीक है, फिर प्लस की जगह पे कितना आ रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आएगा, प्लस, माइनस की जगह पे डिवाइड, और डिवाइड की जगह पे सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, माइनस की जगह पे डिवाइड आएगा, और डिवाइड की जगह पे माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया। हम बच्चों क्या है बच्चों, हमारे पास कि 6 डिवाइड की जगह पे क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। ठीक है, और फिर प्लस की जगह पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, प्लस की जगह पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, और माइनस की जगह पे क्या आएगा बच्चों, डिवाइड, माइनस की जगह पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा, और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एक एक करके कि कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो इसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। तो एक बात देखो, सिंपल सी, हमें यहाँ पे कंप्लीट नंबर मिल रहा है। क्या बच्चों, कंप्लीट नंबर मिल रहा है। तो मुझे बताओ, क्या 6 से कभी 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 6 से कभी 8 डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन है नहीं। तो आप यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करनी है। क्या करना है, अगर आप एक एक को चेक करने बैठ गए तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आपको थोड़ा स्मार्टली खेलना है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कंप्लीट नंबर आ रहा है, तो क्या 3 से 5 डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, बिल्कुल, ये भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे 2 से अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ तो 1/4 आएगा। क्या 1/4 को मैं इससे करूंगा तो यहाँ पे कंप्लीट आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो यही वाला क्या बच गया, हमारा सही आंसर बच गया। ठीक है, तो आप डिवाइड वाली पोजीशन को देख के ही आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आया समझ में। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, 14 और 15, वो भी आपके लिए होमवर्क है, वो अब तक सेम टू सेम ही है। ठीक है, तो ये आपके लिए 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, 11 12 14 और 15। ठीक है, तो इनका आंसर अगर आपने सॉल्व कर लो, ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लोगे 11 12 13 14, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि मेरे साइड में दिखा दे भी, हाँ, तो इनको सॉल्व करके इनका आंसर जो है वो आपको कहां लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो देखता हूं किसका कमेंट आता है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, तुम सबको पता है, रिप्लाई भी देता हूं उन सारे कमेंट्स का। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर पूछना, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ के उसका आंसर वहीं पे देने की कोशिश करता हूं। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, क्योंकि मेरे चैंपियंस मुझसे कभी झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो जिसको भी समझ में आई होगी बस को क्या काम करना है, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ से भी शेयर करना है जो कि स्टेम की तैयारी कर रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।